भारत देश एक ऐसा देश है जिसकी लोक संस्कृति की चर्चाएं विश्व भर में है। ये देश वही देश है जहां नारियों को देवी की तरह पूजा जाता है। लेकिन आजकल ये सभी कुछ खोखला लगता है। ऐसा मानना मेरा नहीं है, बल्कि ऐसा आजकल आए दिन की खबरों में आप सभी को देखने को मिल ही रहा है। कोलकाता रेप और हत्याकांड मामले के बारे में आप सभी जानते हैं। ये मुद्दा केवल आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि न्याय का है। Ongoing protests over the murder and a rape of a Kolkata doctor. Another shocking incident has come to light from Uttarakhand, where a minor girl from UP's Moradabad has been allegedly news coming in from Dehradun, where 5 people have been arrested, including 2 bus drivers, as well as. बिल्कुल, ये उत्तराखंड में दूसरी घटना है। इससे पहले उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक जो नर्स थी, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की एक निजी अस्पताल में काम करने वाली कर्मचारी की रेप के बाद से हत्या हो गई थी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम छिबड़ाहट में। भारत देश में ये क्या होता जा रहा है? निर्भया के बाद अभया, क्या इसी तरह से लड़कियों के नाम बदलते जाएंगे? लेकिन ये वहशी दरिंदे नहीं रुकेंगे। अरे उत्तराखंड की ही अगर हम अकेले बात करें तो इस शांतवादियों वाली देवभूमि में आए दिन शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही है। यहाँ अंकिता भंडारी के लिए न्याय को लेकर धरने प्रदर्शन हो ही रहे हैं कि रोडवेज की बस में 5 दैत्यों ने नाबालिग के साथ रेप कर दिया। आखिर कहाँ से आती है इनमें इतना सब कुछ गलत करने की हिम्मत? महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली सरकारें आती हैं और अपना स्वार्थ साध कर चली जाती हैं। साथ ही बातें बुलंद कर देती है इन लोगों के जो इंसान के वेश में राक्षस छुपे बैठे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो वही कोलकाता कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं, तो वही भाजपा इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही है। इस केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। बड़ी बात यह है कि रेप की पुष्टि अब रिपोर्ट में भी हो चुकी है। इसके ऊपर पता चला है कि आरोपी ने 2 बार लड़की का गला घोटा था। जानकारी तो यह भी मिली है कि आरोपी पहले से ही मानसिक रूप से विकृत रहा है। उसकी 4 पत्नियां रह चुकी हैं, 3 छोड़कर चली गई थी और चौथी की कैंसर से मौत हो गई थी। हाल ही में उत्तराखंड में हुई शर्मनाक घटना के बारे में बात करें तो मुरादाबाद की नाबालिग लड़की से दिल्ली से देहरादून जाने वाली उत्तराखंड रोडवेज की बस में दुष्कर्म के मामले ने सबको हिला दिया। इस घटना के बाद से नाबालिग लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पुलिस ने मामले में बस ड्राइवर सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली है। बताया गया है कि 12 अगस्त की रात को 12:30 बजे वह दिल्ली की आईएसबीटी से उत्तराखंड रोडवेज से देहरादून पहुंची थी। इसी दौरान आधी रात नाबालिग के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई। देहरादून आईएसबीटी बस गैंगरेप कांड के बाद बागेश्वर में भी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। गरुड़ तहसील क्षेत्र में गाँव से नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया। इस मामले में राजस्व पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी कोई और नहीं बल्कि नाबालिग पीड़िता का ताऊ ही बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन नाबालिग लड़की जंगल में गाय चराने गई थी। नाबालिग के साथ उसका ताऊ भी गया था। तभी नाबालिग भतीजी को अकेले पाकर ताऊ ने उसके साथ जबरदस्ती की। बताया जा रहा है कि ताऊ की इस हरकत के बाद नाबालिग रोते हुए अपने घर पहुंची। घर पर पीड़िता ने सारी बात अपनी माँ को बताई। भारी बारिश होने के कारण मां अपनी बेटी को हॉस्पिटल नहीं ले जा पाई और ना ही राजस्व पुलिस को सूचना दे पाई। वारदात के अगले दिन मंगलवार 20 अगस्त को मां अपनी बेटी को लेकर सीएचसी बैजनाथ पहुंची। वहीं पर मां ने पुलिस व तहसील प्रशासन को मामले की जानकारी दी।
बैजनाथ अस्पताल में डॉक्टर हेमा ने नाबालिग की प्रारंभिक जांच की और मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। अब हाल ही में एक नया मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ रेप का मामला दर्ज किया गया है। ये मामला पिथौरागढ़ के गंगोली हाट का है। यहाँ 3 उत्तराखंड के युवकों ने ही इस शर्मसार कर देने वाली घटना को अंजाम दिया है। मामले का पता तब चला जब किशोरी के पिता ने इस पूरे मामले की शिकायत थाने में दर्ज की, जहां एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। इस पूरी घटना में एक महिला के शामिल होने की बात भी सामने आई है। वह महिला बालिका की मां की उम्र की बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस घटना को पैसे के लिए अंजाम दिया जा सकता है, लेकिन ये सच में शर्मसार कर देने वाली घटना है। जहां एक महिला को उस बच्ची की मदद करनी चाहिए थी, वही उन दरिंदों की हमदर्द बनकर ये उनका साथ दे रही थी। ये तो वो चंद मामले हैं जो सामने आ गए, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जहां खुद परिवार वाले ही अपनों की आबरू लूटने पे लगे हैं। कई ऐसे मामले हैं जहां परिवार वाले अपनों से ज्यादा समाज की चिंता करते हैं और उस झूठी इज्जत को बचाते फिरते हैं। इन मामलों को सामने वो आने नहीं देते। इसी की आड़ में हमारी बच्चियों को निशाना बना दिया जाता है। आखिर क्यों हमारे समाज में विकृत मानसिकता के लोग खुले घूम रहे हैं? आखिर क्यों इनको ये डर नहीं है कि हम किसी बच्ची, बहन, माँ के साथ गलत करेंगे तो हमारे देश का कानून हमको ऐसी सजा देगा जिसको सुनकर ही उनकी रूह कांप जाए। हमारे समाज के लोग हमको जिंदा दफन कर देंगे और सरकार इस तरह के कानून को लाने में आखिर क्यों विफल हो रही है? तो छोड़ दीजिए इन दरिंदों को पब्लिक के हवाले, ताकि फिर कोई निर्भया अभया तड़प तड़प कर दम ना तोड़े। किसी माता पिता की कोख यूं सूनी ना, कोई दरिंदा खुलेआम न घूमे। इस पर क्या कहना है आपका? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही आप लोग अपनी और अपनों की सुरक्षा कीजिए, सुरक्षित रहिए, और अगर अपने आसपास आपको ऐसी कोई वारदात होते दिखे, ऐसे कोई घटनाक्रम होते दिखे, तो उनकी मदद जरूर करें और संभव हो तो थाने में इसकी रिपोर्ट जरूर करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।